नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना काल ने हमें क्या क्या नहीं दिखाया। देशबंदी, सड़कों पर इलाज के लिए इंतजार करते लोग, शमशान भूमि के बाहर अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करते लोग। लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरें ऐसी कि हमें ब्लर करके आपको दिखानी पड़ेंगी क्योंकि एक एक तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। बिहार में बक्सर के चौसा पास के करीब गंगा घाट के किनारे एक या दो नहीं बल्कि कई सारे शव बहते हुए नजर आए। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये शव बिहार में ही बहाए गए थे या फिर यूपी से बहकर वहां पर पहुंचे थे। चौसा के बीडीओ अशोक कुमार ने बताया कि करीब 40 से 45 शव होंगे जो अलग अलग जगहों से बहकर महादेव घाट पर आ गए हैं। बीडीओ ने कहा कि ये शव हमारे प्रदेश के नहीं हैं, लेकिन स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि यहाँ पर हर रोज 100 से 200 लोग आते हैं और लकड़ी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से शवों को गंगा में ही फेंक देते हैं। बक्सर के बाद यूपी के गाजीपुर में भी नदी किनारे शव तैरते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में कई सवाल सरकार से भी पूछने बनते हैं और प्रशासन की नाकामी को भी दिखाते हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय आपका करा देती हूं उनसे। जटाशंकर त्रिपाठी हैं, विधायक बीजेपी के। सुनील सिंह हैं, नेता समाजवादी पार्टी के। महेंद्र यादव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधा जटाशंकर जी, आपका रुख करते हुए, कहां से आए सर ये शव? कौन थे ये लोग? चलिए, जटाशंकर से मुझे लगता है अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, उनकी तरफ मैं वापस लौटूंगी। लेकिन महेंद्र यादव जी, सीनियर जर्नलिस्ट, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, इस तरीके की खौफनाक तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं और लगातार जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, और अब इस तरीके की तस्वीरें कि नदी में बहते शव। महेंद्र जी अब ये जो आपने बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक खबर जो बताई है और जो पहले से भी मीडिया में भी आ ही रही है, लगातार इस बारे में और भी खबरें आती आ रही हैं। अभी हमीरपुर से भी इसी तरह की खबरें आई हैं। तो अब तो ये कहा जा सकता है कि ये कहकर अब सरकार को किसी भी तरीके से सरकार का बचाव नहीं किया जा सकता है कि भाई संकट इतना बड़ा था इसलिए यही तैयारी नहीं हो पाई या ये हो गया। अब ये साफ साफ लगने लगा है कि ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस बात का की अहमियत नहीं है कि वो शव बक्सर में आया था या बक्सर के किसी पड़ोसी जिले से आया था या उत्तर प्रदेश से आया था। उत्तर प्रदेश में जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? सभी जगह इन्हीं की एक ही पार्टी की तो सरकार है, इन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी है, उसकी जगह वहाँ पे भी है, या सरकार पर किसी और की भी हो। लेकिन ये जो कोरोना का संकट जो जानबूझ के लाया गया यहाँ पर देश में, मैं पहले से भी इस बात को कहता रहा हूँ कि जब विदेशों से यहाँ पर कोरोना आ रहा था तो जो एयरपोर्ट के जरिए ही तो आ रहा था। वो जो कितने देश में कितने 40-45 एयरपोर्ट होंगे, एयरपोर्ट को लॉकडाउन करना, बंद करना वो आसान काम था कि पूरे देश को लॉकडाउन करना। लेकिन वहां से उन्होंने जानबूझकर आने दिया और वो पहले बार का जितना नुकसान हुआ, पहले जो कोरोना का वेरिएंट था वो तो झेला ही झेला। दूसरी बार आप देखिए कि जो बहुत से लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि जो कुंभ का मेला जो लगाया गया, इसमें पूरे देशवासी लोग पहुंचे, 91 लोग पहुंचे और वहां से फिर कुंभ मेले में नहाने के बाद में वापस अपने अपने घरों को गए। हरिद्वार जो हुआ वो कोरोना का वो तो हब बन गया, और ये जो 12 साल बाद लगने वाला कुंभ मेला था इसको 11 साल में लगा दिया गया। यानी 1 साल पहले लगा। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। सुनील जी से एक सवाल। सुनील जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं गंगा घाट के, गाजीपुर से भी सामने आई हैं, अच्छा यूपी बिहार के बॉर्डर से भी सामने आई हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर सर? ये बताते हैं कि शमशान में जलाने के लिए न लकड़ी है और न शमशान में जगह है, ये 100 बताते हैं। यानी कि स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। सरकार ये दावा करती है कि कुछ लोग मर रहे हैं, उनका आंकड़ा प्रस्तुत होता है तो बताते हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय पूरे प्रदेश में 200 लोग मर रहे हैं और एक घाट पे आपने बताया 200 से ज्यादा लाशें मिल रही हैं। इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। ये स्थिति बहुत ही भयावह है। ऐसे समय जब सरकार को व्यवस्था करना चाहिए दवाई का
जब सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ऑक्सीजन का, जब सरकार को व्यवस्था करना चाहिए बेड का, तो सरकार आंकड़े छुपाने में व्यस्त है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है कि बक्सर में, गाजीपुर में, ये तो गंगा घाट पे की बात आप कर रही हैं। इस तरह की तमाम नदियां हैं जहां पे शमशान घाट हैं, तमाम कब्रिस्तान हैं जहां के लोग कब्र खनने के लिए मना कर दिए भाग जा रहे हैं। पूरी तरफ जो है त्राइमाम मचा हुआ है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों को दुरुस्त करने में लगे हैं। ये स्थिति यह बताती है, ये 100 ये बताते हैं, ये जो डेड बॉडियां आ रही है बह करके गंगा जी में, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, यानी पूरे हिंदुस्तान की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है। जटाशंकर जी फोन लाइन पे जुड़े हुए, जवाब देंगे। मैं वापस से आपका रुख करूंगी। जटाशंकर जी, किस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं? अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान भूमि में दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं है, और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही हैं, प्रशासन की नाकामी को दिखाती हैं। सबसे पहले तो इस दुख भरी जो अति संवेदनशील और अति इमोशनल जो खबरें आपने ले आई हैं, निश्चित तौर पर हिंदू रीति रिवाज और हिंदू संस्कार के रीतियों के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। अब राष्ट्रीय आपदा और पूरे दुनिया में आपदा है ये, और इस आपदा पे राजनीति करना, समाजवादी पार्टी या हो या किसी भी तरह के लोग हो, अगर इस राष्ट्रीय आपदा में सहयोग करें, हर कोई एक दूसरे के सहयोग। लेकिन जटाशंकर जी, सवाल तो किया जाएगा ना, जटाशंकर जी सवाल तो पूछा जाएगा ना कि इतने सारे शव, एक या दो संख्या नहीं है सर, 40, 45, 100 के करीब संख्या बताई जा रही है। 2 जगहों पर शव मिले हैं, और यहीं की तस्वीरें नहीं है, हिमाचल प्रदेश की भी आज कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। सर सवाल तो किया जाएगा ना कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों? आप ये हमारी सरकार ने हर 100 को जलाने के लिए 5000 रुपया की व्यवस्था हमारी सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने इसका किया हुआ है। फिर सर क्यों लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है? महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 100 किस हालत में, किस परिस्थिति में, कैसे नदी तक पहुंचे और क्यों पहुंचे। ये हो सकता है कि कोविड की वजह से उन्होंने पूरा ध्यान न दे पाए हो और कोई और परिस्थिति रही हो। देखिए ये बात देखिए, स्थितियां गंभीर हैं, पूरा दुनिया इस बात से वाकिफ है, केवल एक भारत देश ही नहीं, मेरा देश ही नहीं, और इसके बावजूद भी हम सब लोग जिस ढंग से मैनेज कर रहे हैं, जिस ढंग से सरकार मैनेज कर रही है, उन स्थितियों पर आप सब लोगों को, मीडिया के साथ साथ आप सब लोगों को सहयोग करने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त पर सबको कोऑपरेट करने की जरूरत है, सबको मदद करने की जरूरत है, लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें सर सामने आएंगी तो सवाल किए जाएंगे सरकार से। सर महत्वपूर्ण ये भी है कि आप इस बात का भी जवाब दें कि किस तरीके से ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि लोगों के शवों को हम देख रहे हैं कि नदी में बहाया जा रहा है। सर गंगा नदी में दूषित हो रहा है पानी, और भी बीमारियों से लोग जूझ सकते हैं, और ये भी जांच में सामने आया कि 1 या 2 दिन पुराने शव नहीं थे वो। विधायक जी बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, बोलिए ना विधायक जी। आप तो बेबाक बोलने में के लिए जाने जाते हैं, सही बोलने के लिए जाने जाते हैं। सुनील जी आपके पास भी आऊंगी, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। सुनील जी प्लीज एक एक करके। आप केवल देख रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। आप ये करने के बजाय 3 लोगों की सहायता करते हैं। सर ठीक है, मैं उनसे सवाल करूंगी प्लीज। आते आप किसी एक को चलाने। जटाशंकर जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं जाऊंगी सुनील जी के पास। ठीक है, आप जटाशंकर जी प्लीज। देख रहे हैं और तब क्या कहना है ये सोच रहे हैं केवल। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता, विपक्ष से सवाल। सुनील जी बताएं क्या इस वक्त पर, प्लीज सर एक एक करके, सर ऐसे बात नहीं बन पाएगी, सर एक एक करके बात कीजिए। इसके पहले भी आप सर प्लीज एक एक करके बात कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर आप दोनों से, प्लीज राजनीति मत कीजिए। कम से कम ये जो आज तस्वीरें सामने आई हैं इसको देखकर तो दिल पसीज जाना चाहिए। राजनीति प्लीज, राजनीति से ऊपर उठ के थोड़ा सा इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सुनील जी आपसे मेरा अगला सवाल, क्या इस वक्त पर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहा है? इस वक्त पर जब महामारी के दौर में सबको एक साथ होना चाहिए, क्या सिर्फ विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं?
पूजा विपक्ष का काम है आईना दिखाना, और विपक्ष आईना दिखा रहा है। भले विपक्ष के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमें कोई आईना दिखाएगा तो हम उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा देंगे। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग बिना एनएसए और गैंगस्टर की चिंता न करते हुए सरकार को आईना दिखाया है। सरकार के पास सिस्टम है, सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास अस्पताल है, लेकिन सरकार आज अस्पताल देने में विफल हो गई है। सरकार आज सांसें ऑक्सीजन देने में विफल हो गई है। सरकार आज दवाई देने में विफल हो गई है। सरकार आज शमशान घाट में जगह देने में विफल हो गई है। सरकार आज लकड़ी देने में विफल हो गई है। सरकार आज लकड़ी देने में विफल हो गई है। विधायक जी मानिए कि आपकी सरकार फेल है। आप मानिए झूठ बोल रहे हैं। आप बोलिए आप आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट एक एक करके बात कीजिए प्लीज सर। सर दर्शक सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे सर। इस तरीके से किसी चैनल पर डिबेट थोड़ी ना हो पाएगी सर। सर आपस की तू मैमे की वजह से इस तरीके की परिस्थितियां बनी है देश में, आप समझिए इस चीज को। ठीक है, वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा सर मुझे। अगर आप प्लीज डिबेट अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो कीजिए। महेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त पर राजनीति करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है? महेंद्र जी प्लीज सर। सर मुझे वॉल्यूम डाउन करनी पड़ेगी मजबूरन, प्लीज सर। महेंद्र जी हो रही है और राष्ट्रीय आपदा का हिस्सा है, और राष्ट्रीय आपदा किसी के साथ बंगाल में चुनाव करा सकते हैं, 5 राज्यों में चुनाव करा सकते हैं। जटाशंकर जी प्लीज, आप लोग इतने मेच्योर लोग हैं, आप लोग इतने वरिष्ठ लोग हैं, आप तो विधायक हैं सर। प्लीज सर वॉल्यूम डाउन कर दीजिए प्लीज। महेंद्र जी ये भी है कि अगर कहा जाए कि विपक्ष को ये काम नहीं करना चाहिए, विपक्ष को इस समय क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगा हुआ है, विपक्ष के लोग अगर घर से बाहर निकले, जैसे अभी आपने देखा बिहार में पप्पू यादव को लॉकडाउन उल्लंघन के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष का आदमी क्या बैठे हैं, ये सुनील जी बैठे हैं, ये अगर बाहर निकल के अभी सड़क पर बाहर निकल जाए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। तो काम करना। जटाशंकर जी सुन तो लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए प्लीज सर। एक एक करके बात कीजिए सर, किस तरीके से आप लोग बिहेव कर रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर निकलने पर प्रतिबंध है, और दूसरी बात सारी सरकारी मशीनरी, सारे संसाधन तो सरकार के पास है ना। कोई व्यक्तिगत स्तर पर हम आप या कोई नेता विपक्ष का कितनी मदद कर लेगा, क्या मदद कर लेगा? तो देखिए जब समस्या ये है तो या फिर बताइए एक साथ में लगा हुआ। महेंद्र जी देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत सारी आपदाएं भी देखी होंगी, बहुत सारी इस टाइम पे कवरेज आपने की होगी, जरूर देखा होगा। लेकिन जिस परिस्थिति से हम इस वक्त जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं आई है। ऐसे में इस परिस्थिति में राजनीति करना कितना ज्यादा गलत है, और मुझे लगता है कि हमारे एथिक्स के खिलाफ है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर बात पर आप राजनीति कैसे कर सकते हैं? ये बात मुझे लगता है तमाम पार्टियों को समझनी चाहिए इस वक्त पर। राजनीति करने का मतलब क्या है? बिल्कुल जो लापरवाही दिख रही है, सरकार की कमी दिख रही है, तो उस कमी को तो उभारा ही जाएगा। अब इसमें राजनीति की क्या मतलब? राजनीति से क्या होता है? ऐसे कैसे चलेगा? देखिए पिछली बार जब कहा आया था कोरोना, तब तो कह सकते थे कि देखिए सरकार तैयार नहीं थी या अब उसके बाद में 1 साल का पूरा समय हो चुका है, जब भी कुछ ना हो उसका मतलब तो फिर यही हो गया कि भाई सरकार के खिलाफ कभी कुछ बोलिए ही नहीं। कभी लोग मरते हैं तो मरते रहे, हम मरते हैं, कोई भी मरता रहे तो मरता रहे, लेकिन किसी भी तरीके से सरकार बहादुर के खिलाफ मत बोलिए। राजनीति हो रही है, ऐसे मौके पर जब सरकार लौट रही हूँ आपके पास। प्लीज जटाशंकर जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा सर। प्लीज आराम से एक बार रुक करके आप हमसे बात करें। ठीक है सुनील जी। राजनीति नहीं है सर, विपक्ष का काम है और आम जनता का भी काम है। और जब ऐसे दुनिया में तमाम लोकतंत्र में ऐसी मिसालें रही हैं कि जब सरकारें नाकाम हुई हैं तो लोगों ने इस्तीफा मांगे हैं और सरकारों ने इस्तीफा दिया है। इसको राजनीति करना नहीं कहते। मेरी आप तीनों मेहमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज इस डिबेट की बात को दर्शकों तक पहुंचने दीजिए, समझने दीजिए। अगर मैं कोई सवाल कर रही हूं, उसका जवाब जिस व्यक्ति से पूछा जा रहा है उसको जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। सुनील जी बताएं क्या कह रहे थे आप, और मेरी रिक्वेस्ट है सर एक एक करके बात रखेंगे अपनी प्लीज। अभी बातें डेड बॉडी की हो रही है, आखिर ये डेड बॉडी वहां क्यों रही है? कोई अपने परिजन को ले जा करके नदी में क्यों फेंक देगा? कैसे फेंक देगा कोई? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ी वजह है इसकी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है पूजा जी
कि शमशान घाट पे इतनी डेड बॉडियां आ रही हैं कि जगह नहीं मिल पा रहा है। 12-12, 14-14 घंटे की वेटिंग चल रही है शमशान घाट पे। शमशान घाट के का जो जलाने वाली का हीटर जो है ना, वो गल करके गिर जा रहा है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए जटाशंकर जी को कि स्थिति बहुत गंभीर है। स्थिति गंभीर है। 5 साल बाद जा करके बात करने से बेहतर मैं आज इनको आती हूँ सर आपके पास, कि हम पूछूंगे और भी सवाल आपसे। जटाशंकर जी, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मौत का आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, नदी के अंदर शव तैर रहे हैं, वो कुछ और बयां कर रहा है सर। मैं इस राष्ट्रीय आपदा के इस दुखद क्षण पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो भी हम और हमारी सरकार और सरकार की हमारी जनता जो कुछ मिल कर करके इस विपदा की घड़ी में एक साथ होकर के जो लड़ने का काम कर रही है, हम सब लोगों को भी उतना ही सहयोग से जरूरत है सरकार के साथ मिलकर करके इस राष्ट्रीय आपदा बल्कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय आपदा में सहयोग करने का। हम सब लोग जरूर आपसे इस बात से सहमत हैं कि इसकी पूरी जांच की प्रक्रिया है। इस जांच की प्रक्रिया में देखा जाना चाहिए कि इस तरह के शव कहां से किस तरह से किस परिस्थितियों में कैसे आए। इसको लेकिन सर आप ये बात तो मानेंगे ना जटाशंकर जी, इस वक्त इस तरीके की परिस्थितियां हो रखी हैं, शमशान भूमि के बाहर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है दाह संस्कार करने के लिए। अच्छा, जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, और अभी तक तो ये भी तय नहीं हो पाया कि बिहार से वो लोग थे या फिर वो लोग उत्तर प्रदेश से थे, कहीं से भी थे सर, दोनों ही जगहों पर आपकी सरकार है। नहीं, कहीं पर ये विषय बिल्कुल नहीं है कि लाशें कितनी है और कौन लाशों पर है। विषय ये है कि ये परिस्थिति अगर आई है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से हम इस राष्ट्रीय आपदा में जो संघर्ष कर रहे हैं, कोविड-19 को एनहेलेट करने का, समूल नष्ट करने की जो सरकार की नीति है, उस सरकार की नीतियों में हम अपने आप को खड़े होकर के आप सबसे सहयोग मांगते हैं। हमसे, आपसे, विपक्ष के लोग हो, चाहे वो हमारे महेंद्र भाई हो, हम आप सब लोगों से, पूजा जी आपसे भी हम सहयोग मांगते हैं। अभी महेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, महेंद्र जी आती हूँ आपके पास, प्लीज बोलने दीजिए उनको एक बार, बोलिए। अभी जरूरत है कोविड-19 के स्वरूप को आगे ले जाकर करके जन सहयोग की भावना से। अब यही समस्या है पूजा जी। अगर मैं बोलना शुरू करता हूँ तो इनको समस्या होती है, ये सुनने को तैयार नहीं बैठे हैं। सिर्फ ये मर्यादा और लोकतांत्रिक मीडिया के स्तर को भी ये नहीं जानते कि किस परिस्थितियों में हमें बात रखनी चाहिए। ये बहुत ही, आप बताइए पूजा जी कि आप एक सबसे पहले आप मीडिया जगत की पत्रकार बाद में हैं, पहले यू फील आप दी प्राउड ऑफ इंडियन। सबसे पहले आप भारतीय हैं और भारतीय लोकतंत्र के हिस्सा हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में हम सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए, और रही बात आपकी खबर की, तो उस खबर में ये सब कहां से आए, कैसे आए, निश्चित तौर पर इसको लेकर के अभी हम सरकार से आपके पास वापस महेंद्र जी, सरकार से बात कर करके इसके फॉलो अप में आप कल हमसे मिलिएगा, मैं इसको फॉलो अप में पूरी निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर, क्योंकि इस वक्त पर पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी, कौन थे ये लोग, किसके शव हैं ये। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। महेंद्र जी कुछ कह रहे थे, महेंद्र जी बोलिए। जटाशंकर जी जो बात कर रहे थे, मैं उसकी बात को उसमें थोड़ा सा उनसे स्पष्टीकरण चाह रहा था कि थोड़ा सा वो समझाएं। उन्होंने कहा कि सबको सहयोग करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो ऐसे में मतलब क्या किस तरीके से सहयोग कर सके, विपक्ष के लोग हों या हम पत्रकार मीडिया लोग हों या आम जनता हो, वो सरकार का सहयोग कैसा, किस तरीके से सहयोग करे? यानी एकदम चुपचाप रह जाए ये सहयोग है, या पीएम केयर फंड में पैसा जो आपने है जो वो डालते रहे और हिसाब ना पूछे? सहयोग का मतलब किस तरह से सहयोग चाहते हो? सहयोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं तो जन सहयोग चाहिए, हमें जन सहयोग चाहिए, जनतंत्र का सहयोग चाहिए। इस तरह के अपवाद और आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ करके जो चर्चा उससे आप दूर हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय आपदा और प्राकृतिक आपदा है। इस राष्ट्रीय आपदा और प्राकृतिक आपदा में जिसके साथ जिस परिवार जटाशंकर जी देखिए,
इस वक्त पर सहयोग सब दें, आप ये चाहते हैं? ठीक है महेंद्र जी रुकिए प्लीज। मुझे जटाशंकर जी एक बात बताइए, आज राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अजय माकन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कितनी बातें ऐसी कही कि सरकारी आंकड़े कुछ और दर्शाते हैं लेकिन वास्तव में मौत का आंकड़ा कुछ और है, सरकार पूरे तरीके से आंकड़े पेश नहीं कर रही है। अब ऐसी परिस्थितियों में जब सवाल किए जा रहे हैं तो सरकार की जवाबदेही तो बनती है सर। निश्चित तौर पर हम सरकार में हैं और सरकार की जवाबदेही बनती है और हम जवाबदेही से भाग भी नहीं रहे हैं, हम जवाबदेही से लड़ रहे हैं। और आप फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइटिंग करने में हम आपसे सहयोग मांगते हैं। हमारी जवाबदेही के साथ आप भी उतने ही जवाबदेह हैं, क्योंकि पिछले कुकर्म और कुकृत्य आपके हैं जिससे हमारे प्रदेश में हाथ चल नहीं है। लेकिन सर इतनी बड़ी आपदा आएगी देश पर, सर सुनिए, इतनी बड़ी आपदा देश पर आएगी ये तो किसी ने नहीं सोचा था ना सर, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। एकदम इमरजेंसी जैसी सिचुएशन देश में है, ऐसे में तैयारी तो सरकार को करनी होगी ना। आमजन आपके नियमों का पालन कर सकता है, आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन आमजन अस्पताल तो नहीं बना सकता, आमजन बेड्स की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, आमजन ऑक्सीजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता सर। नहीं, मैं आमजन के हर रोज और हम ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके अब हमारे यहाँ कोविड-19 के मरीजों के स्तर पे गिरावट आनी शुरू हो गई है। और जिस तरह से प्रदेश के मुखिया और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में हम सब लोग सहयोग की भावना से काम करें। सुनील जी, पूजा जी ने, जटाशंकर जी कह रहे हैं, हृदय विदारक, पूजा जी आपने जो हृदय विदारक चित्र आपने जो दिखाया है, निश्चित तौर पर आपके इस मीडिया के इस पहलू की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन कृपया कह करके सर, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें मुझे लगता है कोई भी मीडिया कर्मी इस तरीके की तस्वीरें दिखाना नहीं चाहेगा। ये हमारे लिए ब्रेकिंग नहीं हो सकती है सर, हमें भी तकलीफ होती है इस तरीके की तस्वीरें टेलीविजन पर दिखाने में, हमें भी बहुत तकलीफ होती है सर, क्योंकि हमारे अंदर भी एक दिल है और इस तरीके की तस्वीरें दिखाकर हम ब्रेकिंग नहीं बनाना चाहते। जाहिर सी बात है कि जो इंसान जिसके साथ ये बीती है, उसके परिजन जब ये तस्वीरों को देख रहे होंगे तो उनको कितना बुरा फील हो रहा होगा, कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। और ये जो हम सबको समझना चाहिए, इतनी इंसानियत हम सबके अंदर होनी चाहिए। खैर सुनील जी, आपसे सहयोग की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सहयोग तो करिए, केवल राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, आप सहयोग दीजिए। किस तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं सरकार का? हम तो सहयोग करना चाहते हैं, एनएसए ना लगाएं विधायक जी, घोषणा कर दें हम एनएसए नहीं लगाएंगे, हम गैंगस्टर नहीं लगाएंगे, हम पप्पू यादव की तरह आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर हमने एम्बुलेंस को पकड़वा दिया, हमने ऑक्सीजन को पकड़वा दिया, तो हम लोग सारे लोग सड़क पर उतर के सहयोग करना चाहते हैं। जटाशंकर जी, दूसरी बात आपने अभी बोला ना, अभी आपने बोला कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ही के एक फिरोजाबाद के विधायक हैं कोई लोधी, उनका स्टेटमेंट कल आप लोगों ने देखा, पूजा आप भी देखी होंगी। संतोष गंगवार का स्टेटमेंट आपने देखा, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। और मैं आज आपके चैनल पर खुलेआम कहना चाहता हूँ, विधायक जी को चुनौती भी देना चाहता हूँ कि आप भी गोरखपुर के, हम भी गोरखपुर के, बताइए मेरे 2 पेशेंट हैं, उनको वेंटिलेटर चाहिए और इसी चैनल पर फोन मिलाइए किसी अस्पताल में, अगर उन पेशेंटों को वेंटिलेटर मिल जाए तो हम आपकी अपनी बात को वापस ले लेते हैं। कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है पूजा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास। आज मरीज स्ट्रक्चर अस्पताल के बाहर, आज मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा है पूजा। मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, आपको मरीज को दवाई नहीं मिल पा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों को लंबी सुबह 6 बजे से गोरखपुर में लाइन लगानी पड़ रही है। 2400 रुपए में रेमडेसिविर बेचा जा रहा है। जटाशंकर जी, आपके 4 विधायक मर गए, उसके बाद आपका एक सांसद लखनऊ में कारगिल डूबा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जटाशंकर जी, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए आप लोगों को। इस आपदा के अवसर पे, आपदा की घड़ी में थाईलैंड से कालगल आपका सांसद का बेटा बुलाता है और आप बात करते हैं नैतिकता की। जटाशंकर जी, आप नैतिकता की बात नहीं कर सकते जटाशंकर जी। हम इस सरकार फेल है और इस सरकार फेल सरकार इस्तीफे की मांग करते हैं। इस सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं जटाशंकर जी। तेज बोलने से
आपके तेज नहीं, बोलने हम से सर एक एक करके हम बात सही रखेंगे बोल तो रहे हैं। समझ में आ पाएगा सर। हम मेरे सही पास समय की भी बोल- कमी हमारी है। सही बात आपको तेज लग रही है, हमारी सही बात आपको तेज लग रही है, हमारी सही बात आपको तेज लग रही है, हमारी सही बात आपको तेज लगेगी। ठीक है, हमें आप तीनों समझ मेहमानों का लीजिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। यही सहयोग है इनका। बहुत शुक्रिया सर, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय की कमी है। और इनकी गतिविधि इसी से है। ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, इस आपदा की घड़ी में भी किस तरीके से लगातार राजनीति चरम पर है, तू मैं जारी है। लगातार मामलों में एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है, मौत का आंकड़ा एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के मसले, इस तरीके की राजनीति लगातार मामलों को और ज्यादा पेचीदा कर देती है, लोगों के अंदर चिंता को और ज्यादा बढ़ा देती है। इस तरह से नदी किनारे शवों का मिलना रहस्य है और जांच का विषय भी है, लेकिन सवाल मानवीयता को लेकर भी यहां पर जरूर खड़े होते हैं। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।